है खुदा भी है, तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। अकेले बैठे क्या कर रहे हो नायल? अकेला कहाँ बैठा हूँ अबू, आप है ना। मुझे माफ कर दो नायल। ऐसा क्यों कह रहे हैं अबू? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका भाई। समझ सोचा। तुम्हारी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब बोलने को कुछ है ही। हाँ, कहने का तो अब कोई फायदा नहीं है किसी भी बात का। होना वही है जो आपकी वालिदा चाहेंगी। लेकिन वो भी बेचारी क्या करे, वो समझती है वो जो कर रही है तुम्हारी बेहतरी के लिए। लेकिन अबू मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, अपना अच्छा भला बुरा सब देख सकता हूँ। आपने सिखाया है ना मुझे। और जोया में क्या खराबी, आप तो मिले उससे। तो मैं कब कह रहा हूँ उसमें कोई बुराई, लेकिन तुम्हारी वालिदा को कौन समझाए। समझाने से कोई फायदा भी नहीं है, वही तो हो रहा है जो चाहते थे। या फीस कहीं आ ही ना जाए। क्या करूं, मैं तो किसी से बात भी नहीं कर सकती। नाइल की मंगनी भी होने जा रही है, भाभी की तबीयत भी नहीं ठीक, भाईजान भी परेशान। क्या खबर, बदली क्या थोड़े। फूफो किससे बातें कर रही हैं? आज आखिर खाना खा ले। नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं आ रही। जाओ ना, सर पे क्यों खड़ी है? लगता है खुद से लड़ रही हैं। एहसन, तुम अभी तक बिस्तर में पड़े हो? यार निम्रा, एक ही दिन तो मिलता है आराम करने का, तुम उसमें भी आराम नहीं करने देती। सारा दिन पड़ा है आराम करने के लिए। अभी मैं नाश्ता बना रही हूं, उठो तुम अभी। और हाँ, नाइल की अम्मी का फोन आया था, अगले जुम्मे उसकी मंगनी है, हम सबको बुलाया है। आंटी ने कुछ जल्दी नहीं दिखा दी? हाँ, जल्दी तो होगी उनको, डर रही होंगी कि नाइल का इरादा ना बदल जाए। ये भी सही है। जाओगी तुम? दिल तो मेरा जरा भी नहीं कर रहा मैं जाऊं, लेकिन अगर जोया जाएगी तो जाना ही पड़ेगा। जोया तो जाएगी, मुझे नहीं लगता वो अपना प्लान चेंज करेगी। मैं तो अब भी कह रही हूँ कि बजाय मंगनी में जाने के ना, अगर वो बस एक बार नाइल को मिल ले तो। मंगनी में जाएगी तो नाइल से मिलेगी ना, सुबह सुबह अजीब बातें कर रही हो। तब तो बहुत देर हो जाएगी ना। अभी तुम उठो, नहाने जाओ, मैं जोया को देखती हूँ। ओके। उठो। एहसन। हाँ हाँ आ रहा हूँ। अरे 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 भाभी जान, क्या हुआ? ध्यान से बैठी। बैठी बैठी। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ भाई। ठीक तो खैर नहीं है आप। बेटे की मंगनी ने तो लड़खड़ा ही दिया आपको बिल्कुल। भाई बस 2-4 दिन की तो बात है, ठीक हो जाएगा। मंगनी के बाद मुझे तसल्ली हो जाएगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी।
आखिर आपने अपनी मनमानी कर ही ली ना। क्यों भाई, तुम्हें क्या एतराज है? आप तो ऐसे कह रही जैसे हमारे एतराज से आपको बड़ा फर्क पड़ने वाला। भाई तुम तो अच्छी भली खुश हो गई थी, अब क्या हो गया तुम्हें? खाला जी, आप यहाँ पर हैं, मुझे बुला लिया होता अगर आपको कुछ हो जाता तो। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तुम अम्मी से बात हुई तुम्हारी? जी, वो बहुत खुश हैं। खुश क्यों नहीं होगी? अच्छा, जाके इख्तियार को बुला लो। आपको कुछ खाना है तो मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, खाना नहीं, मुझे वैसे कुछ काम है। मैं बना दूँ कुछ भाभी जान? अरे नहीं, तुम भी रहने दो, तुम इख्तियार को बुला लो, उसको बल्कि कहो जाके कि मिठाई वाले का पता करे क्या हुआ। जी ठीक है। किसी काम की नहीं। जैसे वो निकली तुमने बुराई शुरू कर दी। जाने के बाद ही करूंगी ना। हेलो। थैंक यू सर, आपने फोन उठा लिया, वरना मैं तो ये समझ रहा था कि मेरा नाम देखते ही आप रेड बटन दबा देंगे। क्या बकवास कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कहाँ बकवास कर सकता हूँ सर, बकवास करने का हक तो सिर्फ आपको हासिल है। खैर, मैंने सोचा तुम तो फोन करोगी नहीं, मैं ही फोन करके आपको पेश की मुबारकबाद दे दूं। यार क्यों जले पे तेल का काम कर रहा है? ओह अच्छा, आग लगी हुई है तो एम्बुलेंस भिजवाऊं क्या? ऐसा क्यों ऐसी बात कर रहा है यार? कम से कम तू तो मेरी सिचुएशन को समझ, तू तो मुझे अच्छी तरह जानता है। हाँ बिल्कुल, मैं समझना चाहता था लेकिन मैं गलत था यार। ऐसा क्यों बोल रहा है यार? तुझे तो पता है ना कि मैं सब कुछ खुशी से नहीं कर रहा हूँ। यार तो खुशी से कर रहा है या गमी से कर रहा है, जिस तरह भी कर रहा है ना, किसी मासूम का दिल तोड़ के कर रहा है। चलो मंगनी पे मुलाकात होती है, आपने तो बुलाया नहीं लेकिन हमें दावतनामा मिल चुका। बाय। किस किस की सुननी बाकी है? सोया, मेरी एक बात मानोगी? मैं उससे मिलूं, यही चाहती हूँ ना? हाँ, मिलोगी ना? ऑफ कोर्स मिलूंगी। अगर नहीं मिलूंगी तो उसे मुबारकबाद कैसे दूंगी? तब तक बहुत देर हो जाएगी। मिलना है तो अभी मिलो, बाद में क्या फायदा? फायदा? जब मैं कारोबार करूंगी ना तो फायदा और नुकसान दोनों देख लूंगी, ठीक है? जोया, नायल अपनी खुशी से ये मंगनी नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं है। वो खुद भी तकलीफ में और सिर्फ तुम ही उसे इस तकलीफ से निकाल सकती हो। तुम्हें बड़ी फिक्र है उसकी तकलीफ की? हाँ, है मुझे उसकी फिक्र, क्योंकि उसकी तकलीफ तुम्हारी तकलीफ से जुड़ी है। मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती यार। अच्छा, क्या पहन रही हो उसकी मंगनी पे? जोया, टॉपिक चेंज मत करो। मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रही। अच्छा, तो तुम नहीं मानोगी? देखो, ना तो मेरे मानने से उसकी मंगनी रुकेगी और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किससे जाके मंगनी करे। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता तो गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम एक ही बात बार बार रिपीट कर रही हो और वो मुझे अपनी हार की याद दिला रही है। जब तुम हार मान चुकी हो तो उसकी मंगनी में क्या करने जा रही हो? मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैंने एक वादा किया, वो ही निभाने जा रही हूँ। बड़ी आई वादे निभाने वाली, और जब 50 वादे तुमने उसके साथ किया, उनका क्या? वादा निभाने जा रही। वो वादे सिर्फ मैंने नहीं किए थे, उसने भी किए थे। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ किए थे। डैम इट, You know what? Go to hell. you go to hell. बाहर में जाओ दोनों। समझती नहीं है? क्या हुआ है, क्यों शोर कर रही हो?
ये लड़की अपनी जिद की वजह से अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी और मैं चुपचाप तमाशा नहीं देख सकती। मुझे बताओ तो सही क्या हुआ? एक तो तुम्हें नए सिरे से पूरी कहानी सुनानी पड़ती है। साहिरा निमरा, मुझे कुछ बताओ तो सही ना यार। एहसन, मैंने कह दिया, इस घर में से मंगनी के लिए कोई भी नहीं जाएगा, बस। अच्छा बात सुनो। मैं पागल सी हूँ जो नशे में नशा है तेरे इश्क का। मधानिया झूमूं मैं पागल सी हूँ जो नशे में नशा है तेरे इश्क का। खुश है खुदा भी है तू जो मिला आज, मन मेरा है गा रहा। मौजूदगी में तेरी रब की दुआ है मिली आवारगी, अब नहीं राहें भी तुझ पे तमी। मैं पागल सा हूँ जो नशे में नशा है तेरे इश्क का। खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज, मन मेरा है गा रहा। मौजूदगी में तेरी रब की दुआ की, अब नहीं राहें भी तुझ पे तमी।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मिनाल के पीछे अपना वक्त जाया कर रही हूँ? इश्क है बीबी, साथ पर्दों में भी छुपाओगी ना, तब भी चीख चीख कर अपने होने की गवाही देगा। ऐसी बात है। तो फिर इश्क तो तुम्हें भी है, फिर इतना सन्नाटा क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खातिर नाइल अपनी माँ को छोड़ देगा? नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए मुझे नहीं छोड़ेगी। मंगनी के बाद तुम्हारा ये वहम भी दूर हो जाएगा। और हाँ, हमारी मंगनी पर आना। जरूर आऊंगी, अगर होगी तो। मुबारक हो नायल, खुश तो बहुत होगी। क्या हुआ, खुश नहीं लग रहे? घर से मंगनी है तुम्हारी, वो भी इतने धूमधाम से। और क्या चाहिए तुम्हें? और देखो जोया भी कितनी खुश लग रही है। क्यों जोया? बहुत खुश। हम अंकल और आंटी से मिलके आते हैं। निम्रा आओ। मुबारक हो। क्या हुआ, कुछ कहोगे नहीं? खैर मुबारक, थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं, वैसे तुम्हें मजा तो बहुत आ रहा होगा ये सब करते हुए, है ना? जाहिर सी बात है, शर्म नाम की तो कोई चीज है नहीं तुम में, बेशर्म इंसान। वैसे जानते हो, जो लोग प्लान करके मर्जी से शादी करते हैं ना, वो भी गोटे के सूट नहीं पहनते, वो भी गोल्डन, और इतने खुश तो बिल्कुल नहीं लगते। फोर्थ मंगनी, माय फर्स्ट ब्लडी मामा's बॉय। जोया, उससे तुम ऐसे हो रहे हो जैसे अभी जाके मंगनी से इनकार कर दोगे, लेकिन तुम ऐसे करोगे नहीं। जानते हो क्यों? Because you're a bloody mama's boy. पता है, तुम शादी भी कर लोगे ना, फिर भी तुम सारी जिंदगी अपनी माँ का पल्लू पकड़ के बैठे रहोगे।
एक्सक्यूज मी। हाँ बिलाल, क्या कह रही थी वो? मुझे नहीं करनी है शादी वादी। क्या कह रही थी वो? मैं अभी जाके अम्मी से कह रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज यहाँ आओगी, और इस बात की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम आज के दिन नाइल को भड़काने की कोशिश करोगे। आने का वादा किया था मैंने, तो मैं आ गई। लेकिन भड़काने का वादा तो शैतान ने किया था ना। कुछ ही देर में हमारी मंगनी हो जाएगी। ये तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। अच्छा, तो तुम अपना वक्त जाया कर लो फिर। वैसे काफी फीकी मंगनी है तुम्हारी, ना कोई शोर शराबा, ना कोई ढोल ढमाका। शोर शराबा होगा ना शादी पर। शादी होगी? जैसे मंगनी हुई है वैसे शादी भी हो जाएगी। वैसे जैसे मंगनी हो रही है, अगर शादी भी वैसे ही हुई तो सॉरी फॉर यू। खाना खाकर जाना। जरूर। नशा है तेरे इश्क का, खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। अटेंशन प्लीज। आज नायल भाई की मंगनी की खुशी में हम सब बहुत खुश हैं, सिवाय नायल भाई, क्योंकि वो खुश नहीं कुछ ज्यादा ही खुश हैं। इसलिए अब हम सब लोग बहुत शोर शराबा हल्ला गुल्ला नाच गाना करेंगे। चले जी, आए हसन। तुम जा रही हो? क्यों, कोई परफॉर्मेंस बाकी है जो देख कर जाऊं? तुम्हें क्या लगता है मैं इस मंगनी से खुश हूँ? I don't give a damn। मुझे लगता था तुम मुझे समझोगी। तुम गलत थे। मैं क्या, तुम्हें कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम जैसे धोखेबाज लोगों को कोई समझ नहीं सकता। मेरे से जान छुड़वाने के लिए अपनी माँ को ढाल बनाया था ना तुमने। मैं उस वक्त प्रेशर में था यार। मैं तुम्हें समझाना चाहता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। तो फिर अब क्यों समझा रहे हो? वक्त ही जाया कर रहे हो अपना। जाओ जाके डांस करो। मुझे नहीं करना कोई डांस वांस। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलो। हाथ छोड़ो मेरा, मुझको लेने आ रहा है। कौन? बिलाल? हाँ बिलाल। ओह, तो ये चक्कर चल रहा है। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। खुद मंगनी कर रहे हो, वो भी धूमधाम से, और मुझे कोई लेने आ गया तो ओह ये चक्कर चल रहा है। ओके, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनो। मेरा हाथ छोड़ो। नायल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? वो मैं आंटी ये मुझे छोड़ने आया था बाहर। अच्छा अच्छा, तो छोड़ दिया ना?
छोड़ दिया। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाबाश बेटे, तुमने मेरी इज्जत रख ली। अल्लाह हर किसी को ऐसा अच्छा बेटा दे। आई एम प्राउड ऑफ यू। चले चले। इतने हैपनिंग इवेंट के बाद इतनी खामोशी। ये मंगनी का इवेंट मेरे लिए उतना ही हैपनिंग था जितना आपके लिए मेरी मंगनी होती। आपने शादी नहीं करनी? करनी है, लेकिन किससे करूं? मुझे क्या पता, किसी से भी कर लो। अच्छा ये बताएं कि किधर जाना है? कोई वक्त है कहीं और जाने का? ऑब्वियसली घर ही जाना होगा ना। हाँ, घर चले ना। क्या आप मुझे कल पिक कर सकते हैं? हाँ। व्हाट टाइम शुड आई कम? लंच के बाद। मतलब सुबह आपको ऑफिस आने का कोई इरादा नहीं है? फिर पूछ क्यों रहे हैं? आपको एक बात बताऊं, आप गुस्से में बहुत क्यों लगते हैं। आगे कोई मेडिकल स्टोर है तो रुकिएगा, मुझे सर दर्द की दवाई लेनी है। मैं खामोश हो जाता हूँ, आपका सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा।
ये क्या हुआ? वो अबू हाथ से फिसल गया। रिमशा का दिया हुआ तोहफा और ये अंगूठी दोनों फिसल गए। उमेरान, हाथ लगाओ। कुछ जख्म भरते वक्त लेते हैं, लेकिन भर जरूर जाते हैं। मेरे जख्म तो भर जाएंगे अबू, उसका क्या हो? अच्छा तो फिर हम लोग चलते हैं, फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है। कुछ दिन तो और रुक जाती, तुम्हें तो जाने की लग गई बस। आपको तो पता है ना, रिमशा के अब्बू का कंस्ट्रक्शन का काम है, ये काम छोड़ के ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं सकते। हाँ, वो तो फिर नुकसान हो जाएगा। इख्तियार इनका सामान वगैरह उठाओ यार, कि फ्लाइट ना मिस हो जाए। तो फिर आप कब आ रही हैं? मैं भाई मेरी बच्ची मेरा बहुत ख्याल रखती है, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी इसे। जल्दी आना। अच्छा सर, ओके। मैं साथ चलती, बस दरअसल वो एक्सीडेंट ने दिमाग हिला के रख दिया। कोई बात नहीं। खैर खैरियत से घर पहुंचे आप लोग। अल्लाह आए, हाफ़िज़। आए। चलिए। क्या सोचा है तुमने? बस सोच लिए क्या? यही कि अगर वो शादी कर सकते तो मैं भी कर सकती। पागल हो गई हो? शादी क्या मतलब? कौन है वो? इससे क्या फर्क पड़ता है? कैसे फर्क नहीं पड़ता जोया? अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उसका गुस्सा अपने आप पे क्यों उतारना चाहती हो? इसमें गुस्से वाली क्या बात है? सो क्या लगता है कि अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मैं सारी जिंदगी ऐसी बैठी रहूंगी? कौन है? है कोई? हम जानते हैं उसे? वक्त आने पे सब बता दूंगी। कहीं ये वो? मैं इसके बारे में मजीद बात नहीं करना चाहती, प्लीज। मुझे भूख नहीं है, हम जा सकते हैं? बच्चों वाली हरकतें करिए। यार ये कहीं वो लड़का तो नहीं है? कौन लड़का? आखिर इस खामोशी की वजह जान सकती हूँ मैं? कम से कम तुम्हें हमारी खामोशी तो सुनाई दी ना। आपकी खामोशी सुनाई भी दे रही है और दिखाई भी दे रही है मुझे, और ये भी नजर आ रहा है कि मेरे बेटे की मंगनी की कितनी खुशी है आपको। तुम तो खुश हो ना, हैं? और वैसे भी ये कोई मंगनी मेरे बेटे की नहीं थी, आपकी भांजी की थी। हाँ, और मुझे ये बताओ कि ये खबीस हफीज को किसने यहाँ बुलाया था? अरे मुझे क्यों कह रहे हैं? मैंने कोई कार्ड दे के बुलाया था? मुझे क्या पता। वो फिर यहाँ आया किस तरह? निकालना था उसे। भाई खुशी का मौका था, कैसे निकालती? और फिर दुर्दाना का भी तो सोचें, क्या पता उसका घर फिर से बस जाए। माफिया मांग रहा था रो रो के। इंसान है, गलती इंसानों से ही होती है, क्या पता फिर दोबारा बात बन जाए। मुझे उस पर भरोसा नहीं, वो फिर छोड़कर चला जाएगा। अरे हम कौन सा कल रवाना कर रहे हैं दुर्दाना को? हम देखेंगे, अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करेंगे। आपका एक फैसला तो हम देख चुके हैं ना, मेरे बेटे की मुस्कुराहट ही छीन दी। ना वो बात करता है, ना शिकायत करता है, कुछ भी नहीं। आप उसकी फिक्र न करें, कुछ ही दिनों की बात है, वो मेरा बेटा है।
मैं जानती हूँ ना, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, बस छोड़े। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे की मुस्कुराहट लौट आए बस। हाँ हाँ, बस कह दिया ना, छोड़ दें आप ये फिक्र, देख लूंगी मैं सब। खुश है खुदा